आप बैठे हैं इतनी ही मोहब्बत से बावाज़े बुलंद एक मरतबा दुरूद व सलाम का दिया पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब भी दुरूद पाक पढ़ो तो पूरा दुरूद पाक पढ़ा करो, दुम कटा बेबरकता दुरूद ना पढ़ा करो। तो सहाबा कराम ने आज की या रसूल अल्लाह वो बेबरकता दुरूद पाक कौन सा होता है? दुरूद तो बरकत वाला होता है, दुरूद से तो बरकत आती है, बेबरकती तो नहीं होती। बेबरकता दुम कटा दुरूद कौन सा है? तो सरकार ने फरमाया वो जिस दुरूद में मेरे आल पे दुरूद ना पढ़ा जाए वो बेबरकता होता है। फरमाया जब भी दुरूद पढ़ो मुझ पे भी पढ़ो, मेरी आल पे भी दुरूद पढ़ा करो। सहाबा कराम ने आज किया या रसूल अल्लाह हमें ये तो मालूम हो गया कि हम सलाम कैसे अर्ज करना है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये तालीम हमें मिल गई। सलाम कैसे अर्ज करना है या रसूल अल्लाह, आप दुरूद का फरमाइए, दुरूद कैसे पढ़ना है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब दुरूद पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यानी मुझ पे भी दुरूद है और मेरी आल पे भी दुरूद है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ने अपने महबूब को भी शामिल किया है और महबूब की आल को भी शामिल किया है। तो फरमाया कि जो सदका है ना ये हुजूर पे भी हराम है और हुजूर की आल पे भी हराम है। ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सदका खाते हैं और ना हुजूर की आल जो है वो सदका खाती है। और दूसरी चीज फरमाया कि दरूद पाक अल्लाह ने अपने महबूब पे भी दरूद भेजा है, यानी हुजूर पर भी दरूद है और हुजूर की आल पर भी दरूद है। और फरमाया फिर सलाम है कि हुजूर पर भी सलाम है और नबी की आल पर भी सलाम है। फिर फरमाया चौथी चीज है तहारत, अल्लाह ने अपने महबूब को भी पाक किया है, नबी की आल को भी पाक किया है। और फिर फरमाया 5वीं चीज है कि मोहब्बत, अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत भी फर्ज की है, अपने महबूब की आल की मोहब्बत भी फर्ज की है। जहां नबी की मोहब्बत जरूरी है वहां नबी की आल की मोहब्बत भी जरूरी है। जहां नबी की मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता वहां नबी की आल की मोहब्बत के बगैर भी जो दीन ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो फरमाया जैसे हुजूर पर दुरूद है वैसे ही हुजूर की आल पर भी दुरूद है। ये इसको बंद कर दीजिए जो दुनिया वगैरह। तो दुरूद जो है ये बड़ा मोहब्बत वाला और प्यारा वजीफा है, लेकिन कब? जब नबी पर भी दुरूद पढ़ा जाए और नबी की आल पर भी दुरूद पाक पढ़ा जाए। तो एक मरतबा इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़ें कि इस अंदाज से इस मोहब्बत से पढ़ें कि हमारा दुरूद महबूब करीम अलैहिस्सलाम सबज गुंबद में खुद समात कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वाजिबुल एहतराम मुहतशम सामीन, बुजुर्गों और दोस्तों, हम तो इस महफिल के मेज़बान हैं। जिक्र इमाम हुसैन हुजूर की आल का जिक्र करने की भी अल्हम्दुलिल्लाह इस आदत हासिल हुई है। हम जिक्र करके सवाब लेंगे, आप जिक्र सुनकर सवाब लेंगे। जिक्र करना भी बड़ा काम है, जिक्र सुनना भी बड़ा काम है। हमने भी कितनी देर बैठ के सुना है, सुनना भी सवाब है, करना भी सवाब है। और ये जिक्र तो वो है जो अल्लाह के महबूब भी करते रहे। अच्छा मैं शुरू में एक बात करूं, हम जन्नत में जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे, हुजूर की शफाअत से हुजूर की मोहब्बत से जाएंगे। अच्छा हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे जुमले पे तवज्जो रखनी है, हम जन्नत में जाएंगे क्यों? क्योंकि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। तो फिर वो जन्नत में कितना मकाम पाएंगे जिनसे नबी मोहब्बत करते हैं। हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हसन हुसैन जन्नत में जाएंगे, जन्नती जवानों के सरदार बनकर जाएंगे क्योंकि उनसे अल्लाह के महबूब प्यार किया करते हैं। तो हज़रात गिरामी इस महफिल के भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला
मेज़बानी की सआदत हासिल हुई है और तकरीबन 4-5 साल से इस महफिल की जो मेज़बानी की अल्लाह ताला हमारे मुकद्दरों में ये सआदत लिख देता है और नसीब होती है। बिहम्दिल्लाह ताला मेरे वालिद ग्रामी मोहम्मद अली साहब उनकी ज़ेरे निगरानी इस महफिल का इनेकाद होता है और आज भी हुआ है। और मेरे बरादरान मुझसे बड़े मेरे भाई मोहम्मद नदीम ज़िया तारी साहब और मेरे छोटे मेरे भाई मोहम्मद वसीम अकरम अतारी साहब और मेरे भाई मोहम्मद शुएब साहब और भाई मोहम्मद अवैस साहब, सारे भाइयों ने मिलकर इस महफिल को सजाया, आपको दावत दी। मैं और अपने भाइयों की तरफ से सबसे पहले तो मैं सबका मशकूर हूँ कि आप हमारी कॉल पर हमारे कहने पे यहाँ तशरीफ़ लाए और इस महफिल में आकर महफिल की रौनकों को दुबाला किया और अपने लिए बख्शिश का सामान तैयार कर लिया। तो हज़रात ग्रामी, महफिल जिक्र इमाम हुसैन है और ये इतना आला जिक्र है, ये इतना प्यारा जिक्र है कि इसको सारी रात नहीं सारी जिंदगी करते रहो। सुभान अल्लाह कहनी महफिल दे मेजबान भी सुभान अल्लाह आखें ते सारे ही सुभान अल्लाह आखें। सुभान अल्लाह उची कहो जरा। ये इतना प्यारा जिक्र है कि सारे नबियों के सरदार भी हजूर अली इस्लाम ने ये जिक्र फरमाया। तो हज़रात ग्रामी, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन के पास, यही मौजू रखना है। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, ये इस शेर के ये 4 मिसरे पूरा रुबाई है, हर एक शेर एक मौजू है। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत यजीद की, बल्कि एक पल की न थी हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का। सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का, हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन कुर्बान। वैसे शेर बहुत घट पढ़ना है, शेर ते मैं तुहाडा सिर्फ ज़ौक चेक करने वास्ते कि तुसी घंटा तकरीर सुननी या 2 घंटा सुननी या 3 घंटा सुननी। हाँ, इस वास्ते शेर पढ़ने तकरीर ते इंशाल्लाह कुरान और हदीस ही बयान करना है कि हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन कुर्बान। 100 नैन क्या चीज हैं, इस शेर का वजन देखना। हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन कुर्बान। 100 नैन क्या चीज है, कौनैन कुर्बान। 100 नैन क्या चीज है, कौनैन कुर्बान, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमारा तो ये अकीदा है, सारा घराना ही नूर का है, सारा घराना ही नूर का है। जो हुजूर का खानदान है, जो हुजूर के आल है, जो हुजूर का खून है, जो हुजूर का नसब है, जो हुजूर के बेटे हैं, जो हुजूर के शहजादे हैं, वो नूरुन अला नूर हैं। हजरत उस्मान गनी को जुन्नूरैन का लक़ब मिला क्योंकि उनके घर हुजूर की 2 शहजादियां थी। जिसके घर में हुजूर की 2 शहजादियां हो वो तो जुन्नूरैन बन जाता है। फिर उनके नूर का आलम क्या होगा जो है ही हुजूर का खून है, और जो है ही हुजूर का खून है उनके नूर का आलम क्या होगा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हज़रात ग्रामी, ये नूर का घराना है, नूर के घराने की बात करनी है क्योंकि अफजल है कुल जहां से घराना हुजूर का। तो हज़रात ग्रामी, हुजूर अलैहिस्सलाम के ये शहजादे, ये हुजूर की आल, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर, जिनसे हुजूर सारी जिंदगी प्यार करते रहे और जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये जन्नती नाम है। हसन और हुसैन है
ये जन्नती नाम है। फरमाया ये पहले जमाना जहलियत में किसी ने ये नाम नहीं रखे। अल्लाह ताला ने ये दो नाम जन्नत में महफूज मेरे नवासों के लिए रखे थे। ये दो नाम है मेरे नवासों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में महफूज रखे थे। फरमाया जब पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने जन्नत से ये नाम उतारे, जिनके यारों नाम ही जन्नत से उतारे जाएं, जिनके नाम ही जन्नत से उतारे जाते हैं, जिनके नाम ही जन्नती नाम है, तो अल्लाह ने उनको मकाम कितना अता फरमाया होगा। सारे बोलो हुसैन या हुसैन। तो ये इतने पकीज़ा नाम है कि जन्नत से उतारे गए हैं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते जमाना जहलियत में भी किसी ने नहीं रखे, पहले भी किसी ने नहीं रखे, क्योंकि ये जन्नती नाम है। फरमाया ये मेरे शहजादों के लिए, मेरे बेटों के लिए महफूज थे। जिनके नामों का इतना एहतमाम है उनकी जातों का कितना एहतमाम होगा। जिनके नामों में इतनी बरकत है उनकी जातों में कितनी बरकत होगी। तो हजरात ग्रामी इनकी मोहब्बत का अंदाज देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा कहते हैं खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ तशरीफ लाए, हम मस्जिद नबवी में बैठे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया। सरकार अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए ना तो हमने देखा कि हुजूर के एक कंधे पे इमाम हसन सवार हैं, दूसरे कंधे पे इमाम हुसैन सवार हैं। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं ये नूरानी मंजर। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम चलते आ रहे हैं ना, कहते हमने एक और भी मंजर देखा कि यलसिमु हाजा मर्रा व हाजा मर्रा। कहते कभी हुजूर इस शहजादे को देखते हैं, कभी हुजूर इस शहजादे को देखते हैं, कभी हुजूर इस शहजादे से प्यार करते हैं, कभी हुजूर इस शहजादे से प्यार करते हैं, कभी हुजूर हसन को चूमते हैं, कभी हुजूर हुसैन को चूमते हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम हत्ता इंतहा अलैना, कहते हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जब हम तक पहुंचे हुजूर इसी तरह प्यार कर रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम प्यार करते हुए जब तशरीफ लाए तो एक मर्द ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या आप इन दोनों से प्यार करते हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, हाँ मैं इनसे प्यार करता हूँ। और आगे फरमाया मन अहब्बा हुमा, फरमाया जो इनसे प्यार करेगा फकद अहब्बनी, उसने इनसे नहीं उसने मैं मोहम्मद से प्यार किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने इनसे नहीं उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, क्योंकि इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, इनसे नफरत वो मुझसे नफरत है। क्योंकि हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मिन्नी व अना मिन्हु। फरमाया हुसैन भी मुझसे है, हसन भी मुझसे है। तो जो इनसे प्यार करेगा वो इनसे नहीं वो मुझसे प्यार करता है। और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों शहजादों से प्यार कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों शहजादों को नवाज रहे हैं बोसों से, हुजूर अलैहिस्सलाम मोहब्बत फरमा रहे हैं। तो हजरत जाबिर कहते हैं हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम क्या आप इनसे प्यार करते हैं? अब सुनिए हुजूर अलैहिस्सलाम के जुमले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये मेरे भी बेटे हैं, मेरी बेटी के भी बेटे हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरे भी बेटे हैं और मेरी बेटी के भी बेटे हैं। अच्छा मैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक अर्ज करूं। बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक है कि एक सहाबी ने जमात करवाई, जमात में उन्होंने ये आयत करीमा पढ़ी वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान कुरान में आई तो सहाबी रसूल ने नमाज में खड़े होकर उस आयत की जब तिलावत की तो तिलावत करते हुए वो आयत तिलावत कर दी। तो जब नमाज खत्म हुई तो एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज किया और उन्होंने ये जुमला इरशाद फरमाया कि आज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों को, उनकी माँ को की आंखें जो हैं वो ठंडी हो गई, क्योंकि नमाज में उनके बेटे का जिक्र हो रहा है, उनका जिक्र नमाज में हो रहा है, उनकी शान कुरान में बयान की जा रही है। अगर कुरान में शान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बयान की जाए और कोई सहाबी खड़ा होकर उस आयत को कुरान में पढ़ दे, दूसरा सहाबी कहता है कि आज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की
माँ जो है उनकी आंखों को ठंडक पहुंची है, क्योंकि उनके बेटे की अजमत को बयान किया जा रहा है। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया जाए तो उनकी माँ को ठंडक पहुंचती है। फिर सोचो तो सही, जो हुसैन का जिक्र करता है उस पे हुसैन की अम्मी कितनी राजी होती होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, नारा तकबीर। आ जाएं, लब्बैक वाले आ गए, आगे आ जाएं। माशाल्लाह। तो मैं आज कर रहा था कि अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो तो उनकी माँ की आंखों को ठंडक पहुंचती है, तो फिर जब हम हुसैन हुसैन करते हैं, जब हुजूर का उम्मती, हुजूर के नवासे, हुजूर के शहजादे हुजूर के लख्त जिगर हजरत सैयदा तैयबा बतूल ज़हरा के शहजादों का जिक्र करता होगा तो सोचो तो सही, उनकी माँ सैयदा तैयबा ज़ाहिरा ताहिरा मुताहिरा बतूल ज़हरा कब्र में कितनी खुश हो रही होगी। जब वो खुश हो गई है तो फिर सुनिए हदीस पाक, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़दिबु बिग़ज़बि फातिमा, फरमाया अल्लाह ताला उस पे नाराज होता है जिस पे हुजूर की शहजादी नाराज हो जाती है। वह यरदाली रदा, फरमाया जिस पे हुजूर की शहजादी खुश हो जाए उस पे अल्लाह भी खुश हो जाता है, और जिस पे हुजूर की शहजादी खुश हो जाए उस पे रब भी राजी हो जाता है। हुजूर ने फरमाया इसकी रजा में रब की रजा है, इसकी नाराजगी में रब की नाराजगी है। यारो, जो हुजूर की शहजादी को खुश कर लेगा उस पे रब भी खुश हो जाएगा। तो हुजूर की शहजादी बतूल ज़हरा को खुश करने का तरीका क्या है? तरीका एक ही है, उनके लख्त जिगर इमाम हसन हुसैन का तज़किरा किया जाए। जब उनका जिक्र होगा, जब उनका नाम लिया जाएगा, जब उनकी अजमत को पुकारा जाएगा तो उन उम्मतियों पे, उन लोगों पे, उन बंदों पे जब हुजूर की शहजादी खुश हो जाएगी तो हुजूर ने फरमाया जिस पे मेरी बेटी खुश हो जाती है उस पे मेरा रब भी खुश हो जाता है। और फिर देखिए महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी शहजादी, मैंने अपनी बेटी, मैंने अपनी लख्त जिगर, और ये याद रखें मैं शहजादी लख्त जिगर बतूल ज़हरा कह रहा हूं, आपका इसमें हकीकी जो है वो नहीं ले रहा। जो हदीस में आया वो तो हदीस है, वो तो पढ़नी है। उसके अलावा ये अदब है, ये अदब का तकाजा है। हम तो अदब वाले हैं भाई, हमें तो हमारे बड़ों ने अदब ही सिखाया है, बा अदब बा नसीब बचपन में सीखा है। तो अदब का तकाजा है। हमारी बेटी के कोई नाम इस तरह ले तो हमें अच्छा लगेगा? बेटी इज्जत है, तो ये तो हुजूर की इज्जत है, ये हुजूर की शहजादियां हैं, तो कुछ ख्याल करना चाहिए। स्टेजों पे बंदा नाच नाच के उनकी शहजादी का नाम ले तो कितनी गलत बात है। ये हमारे मसलक का तकाजा नहीं है, हम अदब वाले हैं। हजरत शेखुल इस्लाम आप हदीस पढ़ा रहे थे, शागिर्दों से कहा कि चलो वुजू करके आओ, खुद भी उठे वुजू किया। अब वुजू जब करके वापस आए, हदीस शरीफ पढ़ाना शुरू की, हदीस शरीफ मुकम्मल हो गई, सबक मुकम्मल हुआ। एक शागिर्द ने अर्ज किया, ऐ मुर्शिद करीम, वुजू आपका भी था, वुजू हमारा भी था। वुजू हुसैन साहब, ये आपकी नजर है, वुजू आपका भी था। उस्ताद से कहते हैं शागिर्द कि वुजू आपका भी था, वुजू हमारा भी था, फिर वुजू कराने की वजह क्या? आपने भी वुजू किया, उसकी वजह क्या है? फरमाया तुम्हें पता नहीं है, अगली हदीस में हुजूर की शहजादी का नाम आ रहा था। कोई चास आई है तो सुभान अल्लाह कहो। अब कोई जरूरी नहीं कि मैं जोर लावा फिर ही चास आनी है, जोर तू बगैर भी चास ले लो। सरकार क्या फरमाते हैं, अब देखिए ये जुमला कितना प्यारा है। हजरत शेखुल इस्लाम आप क्या फरमाते हैं? फरमाते जो अगली हदीस थी ना उसके मतन में हुजूर की शहजादी का नाम आ रहा था, तो मैंने चाहा कि हुजूर की शहजादी का नाम है और फिर उनका नाम बेवजू लिया जाए। अल्लाह अकबर। पर मैं उनका नाम बेवजू लिया जाए, इसलिए मैंने तुम्हें भी वजू कराया, खुद भी वजू किया, और फिर जब नाम आया तो नजरों को झुका लिया। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, उन्होंने हमें ये बताया जब नाम आया तो नजरों को झुका लिया, उस नाम पे नजर नहीं डाली, आंख बंद कर ली।
वो इसलिए कि क़यामत का दिन होगा। कंजुल उमाल के हदीस पाक है, प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने प्यारा इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा मेरी शहजादी पुल सिरात से गुजरने लगेगी तो मुनादी निदा करेगा, ऐ अहले महशर नजरों को झुका लो, नजरें बंद कर लो, गर्दन झुका लो, नजरों को बंद करके जब गर्दनें झुकाई जाएंगी तो या रसूल अल्लाह नजरें बंद की जाएंगी और गर्दनों को झुका दिया जाएगा। होना क्या है? फरमाया उस वक्त मेरी शहजादी पुल सिरात से 70,000 हूरों के झुरमट में बिजली की तरह गुजर जाएगी। तो यारो 70,000 के झुरमट में बिजली की रफ्तार में जो गुजर जाए वो नजर तो आने वाला नहीं है, लेकिन हुजूर की आल का, हुजूर की शहजादी का अदब बताया जा रहा है कि कोई आम नहीं गुजर रहा, ये हुजूर की शहजादी गुजर रही है। हुजूर की शहजादी ने गुजरना, नजरों को झुकाओ, ये अदब है। अहले महशर के गर्दनों को झुका दिया जाएगा क्योंकि हुजूर की शहजादी ने गुजरना है। अल्लाह अकबर। तो ये अदब है, तो ये हमारे बुजुर्गों ने अदब करके बताया है। जहाँ कर लो वहाँ अपने आप हो जाएगा है? और हुजूर अली, जो मैं हदीस पाक अर्ज करना चाहता हूँ, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी शहजादी का नाम फातिमा सय्यदा तय्यबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया इसलिए रखा है क्यों कि ये भी जहन्नम से आजाद है। कहिए सुभान अल्लाह, ये जुमला सुभान अल्लाह है वाला ये फरमाया ये भी जहन्नम से आजाद है। वो मुहिब्बी हा अनिन नार फरमाया जो इनसे सच्ची अकीदत रखेगा वो भी जहन्नम से आजाद है। वह ज़ुर्रियती हा अनिन नार औ कमा काल फरमाया जो इसकी औलाद होगी वो भी जहन्नम से आजाद है। फरमाया वो भी जहन्नम से आजाद है। अल्लाह तिकरामी में आज कर रहा था कि जब बेटे का जिक्र हो माँ खुश होती है और फिर जिसकी माँ भी बतूले ज़हरा हो उनका मकाम क्या होगा, उनकी अजमत क्या होगी, क्योंकि ये सारा घराना ही अफजल है। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। जिस फूल को देख लो, जिस शहजादे को देख लो, जिस नवासे को हुजूर को देख लो, सारे ही अफजल हैं। हुजूर फरमाते हैं ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। क्या फरमाया? ये पहले फरमाते थे मेरे बेटे हैं और हदीस में कई जगहों पे ये मौजूद है। हुजूर फरमाया करते थे हुमा रैहानताया व इब्नाया, फरमाया ये मेरे बेटे हैं, फरमाया ये मेरी खुशबुएं हैं, फरमाया ये मेरी खुशबुएं हैं। तो अल्लाह तिकरामी ये हुजूर अली इस्लाम की खुशबुएं हैं, ये हुजूर अली इस्लाम के लख्ते जिगर हैं, ये हुजूर अली इस्लाम के शहजादे हैं, ये हुजूर अली इस्लाम के बेटे हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी की औलाद को उसकी पुश्त में रखा है और मेरी औलाद को अल्लाह ने अली की पुश्त में रखा है। और फिर फरमाया अली जुम्अल कुरान वल कुरान मा अलीयन, फरमाया कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जहाँ कुरान होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ कुरान होगा, जहाँ अली नहीं वहाँ कुरान नहीं, जहाँ अली है वहाँ कुरान है। फरमाया जहाँ अली होगा वहाँ कुरान होगा। अली जुम्अल कुरान वल कुरान मा अलीयन, फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब हमारे ज़हन में एक सवाल उठता है कि ये कैसे हो सकता है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ कैसे है? तो फिर हजरत इमाम हुसैन करबला में इसकी तफसीर करते हैं और फिर जब हजरत इमाम हुसैन का सर जिस्म से जुदा है, नेज़े की नोक पे है, आपने जब फिर कुरान पढ़ के जमाने वालों को बताया तो फिर पता चला कि हुजूर ने जो फरमाया था कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो आपके शहजादे, आपके बेटे इमाम हुसैन ने करबला में नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के जमाने वालों को बताया, लोगों देखो कुरान अली के साथ ऐसे है और अली कुरान के साथ ऐसे है। अली कुरान के साथ है और कुरान है
अली के साथ है। दूसरी बात देखिए ये कैसे है, कुरान अली के साथ है और सरकार ने फरमाया लई यतफरका, कुरान और अली जुदा नहीं होंगे। फरमाया यहाँ तक के मेरे हौज़े कौसर पे आएंगे और इकट्ठे आएंगे। कुरान को अली से जुदा नहीं किया जा सकता। कुरान का फैज उसको नसीब होगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और फिर अगली हदीस का मफहूम, पूरा मफहूम और पूरी हदीस सरकार ने फरमाया जो इल्म लेना चाहता है अली की चौखट पे आए, कुरान सीखना है तो अली की चौखट पे आए, हदीस सीखनी है तो अली की चौखट पे आए, फिक्र सीखनी है तो अली की चौखट पे आए। जो अली के कदमों में नहीं आता वो इल्म तो हासिल कर लेता है लेकिन इल्म का फैज नहीं मिल सकता। इल्म का नूर उसको मिलेगा जो अली के कदमों में बैठा नजर आएगा। अली के बगैर कुरान है नहीं समझ आ सकता, क्योंकि कुरान अली के साथ है और अली, बोलिए तो सही, अली कुरान के साथ है। ग्रामी करबला में खेमे लगे हैं, शहजादों के भी खेमे, यजीदियों के भी खेमे, कुरान इधर भी कुरान उधर भी, रोजेदार ये भी रोजेदार वो भी, नमाजी ये भी नमाजी वो भी, कलमा ये भी पढ़ते कलमा वो भी पढ़ते हैं, आज उन्होंने भी की, आज इन्होंने भी की है, हाजी वो भी हैं, हाजी ये भी हैं। तो फिर समझ कैसे आए कि अल्लाह की जात किसके साथ है, क्योंकि कुरान भी है, नमाज़ें भी हैं, हज भी है, ज़कात भी है, सदकात भी है। तो कुरान कहता है कि सब कुछ उनके पास है लेकिन सबर हुसैन के पास है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फरमाया सबर जिधर है अल्लाह भी उधर है। जब कुरान पे मुश्किल वक्त आता है फिर हुसैन नेज़े की नोक में बोलता है, और फिर जब हुसैन पे मुश्किल वक्त आता है फिर कुरान कहता है ऐ हुसैन तूने मुझे नेज़े की नोक पे पढ़ा, अब मैं तेरी शान मस्जिद में भी बयान करूंगा, तेरी शान मौलवी की जबान पर भी होगी, तेरी शान कारी की जबान पर भी होगी, तेरी शान मिंबर पर भी होगी, मेहराब में भी होगी, तेरी शान हर बंदे की जो कारी कुरान होगा जब कुरान पढ़ेगा उसको हुसैन की शान बयान करनी पड़ जाएगी, क्योंकि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो हज़रात ग्रामी कुरान अली से जुदा नहीं और अली कुरान से जुदा नहीं, क्योंकि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का है। ये घराना ही अफजल है, इस घराने की बात ही अपनी है, इस घराने का जो अंदाज ही अपना है, इसकी शान ही अपनी है। तो हज़रात इकरामी सारी कायनात में अगर कोई अफजल घराना है तो वो हुसैन का घराना है। हुसैन के जैसा कोई घराना नहीं, हुसैन के जैसा कोई नाना नहीं। हजरत फरूक आजम के पास मदायन का जो गवर्नर का, मदायन का जो मालिक गनीमत आया, मदायन फतह हुआ, अब माल तकसीम कर रहे हैं। अब माल तकसीम करते करते आपके बेटे आए 500 दिया, हजरत इमाम हसन आए 1000 दिरहम दिया, हजरत इमाम हुसैन आए 1000 दिरहम दिया। तो अब सुनिए हजरत फरूक आजम का क्या अकीदा है, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। तो हजरत ग्रामी हजरत फरूक आजम तकसीम करते हैं, बेटे को 500, शहजादों को 1000। तो बेटे ने अर्ज किया अब्बा जान है अमीरुल मोमिनीन, मुझे 500 और इनको 1000, इसमें वजह क्या है? मैं तो हुजूर के साथ भी जिहाद पे गया, मैं तो सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में भी जिहाद पे गया, मैंने आपके साथ भी जिहाद किए, ये बचपन में थे मैं उस वक़्त भी जिहाद कर रहा था, ये पंगूड़े में थे मैं उस वक़्त भी जिहाद के लिए जाता था, ये जब अभी दूध पीते थे मैं उस वक़्त भी इस्लाम के लिए लड़ रहा था। अब जब तकसीम की बारी आई है, अब जब माल देने की बारी आई है तो इनको 1000, मुझे 500। तो अब हजरत फरूक आजम का जो अपने बेटे को जवाब दिया वो जरा सुनिए और फिर समझना इनका घराना क्यों अफजल है। हम क्यों कहते हैं अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। तो हजरत फरूक आजम ने अपने बेटे से फरमाया तो इनकी बराबरी करता है, इनके नाने जैसा नाना ला। अफजल है कुल जहां से
घराना हुसैन का, और फरमाया इनकी बराबरी करनी है, इनके नाने जैसा नाना ला, इनकी नानी जैसी नानी ला, इनके बाप जैसा बाप ला, इनकी माँ जैसी माँ ला के दिखा। फरमाया इनकी बराबरी करता है। फिर जहाँ मैं कंजुल माल के हदीस पाक ना अर्ज करूं, कहिए जरा सुभान अल्लाह, कहिए जरा सुभान अल्लाह। दोनों शहजादे हजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं और मुस्तदरक की एक हदीस पाक मफ़हूम है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कुन्ना नुसल्ली मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशा व सबा अल हसन वल हुसैन। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन नहीं, कुन्ना नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते थे, माजी इस्तिमरारी, यानी कई बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। कहते हैं हमने देखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ईशा की नमाज पढ़ा रहे होते, हजरत हसन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आ जाते, वासाबा अल हसन वल हुसैन, हुजूर सजदे में होते, ये छलांग लगा के हुजूर की पुश्त पे सवार हो जाते। कहते एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। फिर कहते हमने ये भी देखा हुजूर जब सजदे से सरे अनवर को उठाते तो दोनों को पकड़ते, तो फरमाते पकड़कर वद अन रफीकन, नरमी के साथ, प्यार के साथ खड़ा कर देते, वो खड़े हो जाते। अब हुजूर नमाज पढ़ते, जरा तवज्जो रखना। फिर हुजूर अगली रकत में हुजूर ने क़याम किया, किरात की, सूरत फातिहा पढ़ी, सूरत फातिहा के साथ सूरत मिलाई, फिर रुकू किया। अब फिर दोबारा जब सजदे में गए ना, तो रावी कहते हैं फैज़ा आदा आदा, फैज़ा आदा आदा, मुस्तदरक हाकिम में हदीस मौजूद है। कहते हैं कि जब हुजूर सजदे में दोबारा आते ना, तो ये दोनों शहजादे दोबारा फिर हुजूर की पुश्त पे सवार हो जाते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस अंदाज से मोहब्बत करते थे। और फिर देखिए हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन हुजूर के कंधों पे एक बार सवार नहीं हुए, कई बार हुए हैं। ये कोई दर्जनों हदीसें मैंने पढ़ी हैं, ये तो मैंने पढ़ी हैं, ऐसे हैं पता नहीं कितनी, जिनमें ये दोनों शहजादे हुजूर के कंधों पे सवार हुए। इसलिए तो एक दिन सिद्दीक़ अकबर ने हजरत इमाम हसन को कंधे पे बिठा लिया सुन्नत अदा करने के लिए, और बिठा कर कहते ऐ शहजादे, हजरत अली भी साथ थे, आप फरमाते ऐ शहजादे तू जितना मेरे नबी से मिलता है ना, इतना तो अपने बाप से भी नहीं मिलता। तो हजरत अली ने फरमाया हाँ ठीक ही है, ये बात ठीक ही है, मुझसे नहीं, ये हुजूर से मिलते हैं। एक बार नहीं, कई बार हुजूर के कंधों पे सवार हुए। और कुर्बान जाएं, ये इन शहजादों की शान है, कभी हुजूर के कंधों पे, कभी हुजूर की पुश्त पे, कभी हुजूर के सीने पे, कभी हुजूर की जुल्फों से खेलते हैं, कभी हुजूर की गोद में खेलते हैं, कभी हुजूर की दाढ़ी से खेलते हैं, कभी हुजूर का लुआब चूसते हैं, कभी हुजूर की जबान इनके मुंह में, कभी इनकी जबान हुजूर के मुंह में। क्या शान है, क्योंकि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। तो हजरत हजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों को उतारा, वो फिर सवार हो गए। तो अब नमाज मुकम्मल हुई तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने आज की हुजूर मैं छोड़ा हूँ इनको घर, रात हो गई है, अंधेरा भी बड़ा है। सरकार ने फरमाया रहने दे, और इनको मेरे पास ही रहने दे। और इसी तरह के एक और हदीस पाक है, हजरत हुज़ैफा शाम के वक्त हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब दस्तक हुई, सरकार ने चादर ओढ़ी हुई है, वैसे ही सरकार बाहर आ गए। तो जब सहाबी ने सवाल किया, हुजूर ने जवाब दिया, जवाब देने के बाद सहाबी खड़े हैं, जा नहीं रहे। तो हुजूर ने देखा, फरमाया क्या चाहता है, तो जान को गए हुजूर, दिलों की जानते हैं। सरकार ने फरमाया देखना है चादर में क्या है, तो आज की या रसूलल्लाह क्यों नहीं। सरकार ने चादर उतारी, एक तरफ हसन लिपटे हैं, दूसरी तरफ हुसैन लिपटे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हसन लिपटे हुए, सीने से लिपटे हुए, सोए हुए हैं। तो विजदान कहता है, विजदान कहता है हुजूर लेटे होंगे, दोनों शहजादे सीने पे सोए हुए होंगे, और दरवाजे पे किसी सैल ने दस्तक दी होगी। तो हुजूर ने मुनासिब न समझा कि मैं शहजादों को उतारूं और बिस्तर पे लिटा दूं, सीने पे लिपटे हुए थे, चादर ली बाहर आ गए। वैसे ही सरकार बाहर तशरीफ लाए और सहाबी से कलाम किया। जब उतारा ना तो देखा लिपटे हुए हैं, तो
हुजूर ने हजरत हुज़ैफा ने आज किया, या रसूलल्लाह जी आप इनसे प्यार करते हैं? सरकार ने वही जुमले फरमाए, फरमाया ये मेरे भी बेटे हैं, मेरी बेटी के भी बेटे हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरे भी बेटे हैं और मेरी बेटी के भी बेटे हैं। तो हजरात इस अंदाज से हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनसे प्यार किया है। और एक हदीस का मफहूम है, हुजूर अलैहिस्सलाम इशा की नमाज या कोई नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ाई, बाहर तशरीफ ले गए तो सहाबा कराम ने आज की, या रसूल अल्लाह आज वही नाजिल हुई है, जल्दी नमाज पढ़ाई है, क्या राज क्या है, मसला क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब सुनिए हुजूर मोहब्बत कितनी करते हैं। सरकार ने फरमाया बाहर किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने कहा कि मेरा हुसैन ना रो रहा, मैंने नमाज जल्दी ख़त्म कर दी है। अल्लाह अकबर, तो ये प्यार है क्योंकि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। तो हजरात हुजूर अलैहिस्सलाम इनसे कभी सीने पे और कभी कंधों पे, मैं जो बात करने लगा था, ये हुजूर के कंधों पे एक बार नहीं कई बार खेले और कई बार सवार हुए, एक बार नहीं बल्कि कई बार हुजूर के कंधों पे सवार हुए। और एक दिन हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि काबा के हुजूर बुत गिरा रहे थे, छड़ी हाथ में है, छड़ी का इशारा करते हैं, अल्लामा सयूती लिखते हैं इशारे से बुत गिरते जा रहे थे, कुछ बुत ऊपर थे, ये नहीं कि हुजूर का हाथ नहीं पहुंच रहा था, वो तो मुसल्ले पे खड़े होके हाथ बढ़ाएं तो जन्नत में चला जाए, ये नहीं कि हुजूर का हाथ नहीं पहुंच रहा था। अब हुजूर जो चाहें जैसे चाहें, वो मालिक हैं, वो मुख्तार हैं, वो मालिक के कुल हैं। तो हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया, अली जरा मेरे कंधे पे सवार हो ना, और इन बुतों को गिरा। हजरत अली हुजूर के कंधे पे, कंधा मुबारक पे कदम रखते हैं, बुतों को गिराने लगते हैं, मुस्कुराए। अब मैं जो नुक्ता आज करना चाहता हूँ जरा तवज्जो रखना, जो साहिब ज़ौक़ है वो समझेंगे। हजरत अली मुस्कुराए, सरकार ने फरमाया अली मुस्कुरा क्यों रहा है? तो आज की या रसूल अल्लाह आपके कंधे पे कदम रखा है तो मेरा जी चाह रहा है मैं अर्श का पाया ना पकड़ लूं। और जिस नबी के कंधे पे अली कदम रखे, और फिर यार ये जुमला भी सुनना, जिस अली को नबी बुलंद करे, और जिस नबी को जिस अली को नबी बुलंद करे, जिसका जिक्र, जिसकी अजमत, जिसकी शान को नबी बुलंद कर दे, उस अली को कोई गिरा सकता ही नहीं। नबी ने बुलंद किया है। आज की हुजूर आज के पाए के हाथ पहुंचता है। अब जब उतरे फिर मुस्कुराए, सरकार ने फरमाया अब क्यों मुस्कुराए हो? अब आज करते या रसूल अल्लाह मुस्कुरा तो इसलिए रहा हूं कि छलांग इतनी बुलंदी से लगाई है, अल्लाह अकबर, इतनी और बुलंदी से छलांग लगाई है, हुआ कुछ नहीं। तो सरकार ने फरमाया अली, उस अली को क्या हो सकता है जिसको चढ़ाए नबी उतराए जिब्रील, चढ़ाने वाला नबी हो, उतारने वाला जिब्रील हो, उस अली को क्या हो सकता है? तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा जुमला दिल की तख्ती पे लिखना, जिस नबी पर के कंधे पर अली एक बार कदम रख दे वो तो आज तक चला जाए, तो उस हसनो हुसैन का आलम क्या होगा जिन्होंने हुजूर के कंधे पे एक बार नहीं कई बार कदम रखा है। जिस नबी के कंधे पर अली एक बार कदम रख दे, उसका जो अजमत का आलम ये है वो अर्श के पाए तक चले जाएं। फिर हसनो हुसैन खुदाई जानता है कहां कहां की सैर करते होंगे जब हुजूर के कंधों पे सवार होते होंगे। तो हज़रात मैं अर्ज असल में करने लगा था कि हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर के दोनों शहजादे हुजूर की नमाज में आ हुजूर के कदमों से लिपट गए। हुजूर ने नमाज मुकम्मल फरमाई। अब जब हुजूर ने नमाज मुकम्मल फरमाई तो हुजूर ने दोनों शहजादों को अपनी गोद मुबारक में बिठा लिया। मैं अपनी आखिरी बातों की तरफ आ रहा हूँ, आप परेशान ना हो, सुभान अल्लाह कहें जरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने
दोनों शहजादों को अपने गोद में बिठा लिया और फिर सहाबा कराम से खिताब फरमाया। खिताब सहाबा के जरिए सारी उम्मत को था। फरमाया अय्युहन नास, लोगो मैं तुम्हें बताऊं, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दों व जद्दा। फरमाया क्या मैं ये तुझे ना बताऊं कि जो नाने और नानी के एतबार से सबसे अफजल है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अब्बा व अम्मा। फरमाया क्या ये ना बताऊं कि जो माँ और बाप के एतबार से सबसे अफजल है। फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मा व अम्मा। फरमाया क्या इस एतबार से ना बताऊं जो चाचा और फूफी के एतबार से सबसे अफजल है। फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी। फरमाया क्या ये खबर ना दूं खाला व खाला। फरमाया जो खाला और खालू के एतबार से सबसे अफजल है। तो सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बताइए, फरमाइए। तो सरकार ने फरमाया जो नाना नानी के एतबार से, चाचा फूफी के एतबार से, खाला खालू के एतबार से, माँ और बाप के एतबार से सबसे अफजल है अल हसन वल हुसैन। हुजूर फरमा रहे हैं, फरमाया जो सबसे अफजल है, क्योंकि अफजल है कुल जहां से हुसैन का। इस हदीस को सुनकर आपको मौजू की और समझ आ जाएगी। सरकार ने फरमाया वो हसन है और हुसैन है जो इस एतबार से सबसे अफजल है। फरमाया क्यों कि जद्दुहुमा रसूलुल्लाह। हदीस सुनना जरा दिल को ताजगी, ईमान को ताजगी मिलेगी। सुभान अल्लाह कहिए। सरकार ने फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, इनका नाना अल्लाह का रसूल है। व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्त खुवैलिद। फरमाया इनकी नानी खदीजा बिन्त खुवैलिद है। फरमाया व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब। फरमाया इनके चाचे जो हैं वो जाफर इब्न तालिब है। फरमाया व अम्मतुहुमा उम्मे हानी। फरमाया इनकी फूफी जो है वो उम्मे हानी है। और फिर फरमाया वह खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलुल्लाह। फरमाया इनके खालू कासिम बिन रसूलुल्लाह है। और फिर फरमाया वह खालातुहुमा। फरमाया इनकी जो खाले हैं, इनकी जो खालाए हैं, फरमाया वो रुकैया व ज़ैनब व उम्मु कलसूम बनातु रसूलुल्लाह। फरमाया जो इनकी खाले हैं वो नबी की बेटियां रुकैया, उम्मे कलसूम और ज़ैनब हैं। इस हुजूर ने बताया, मेरी इस हदीस में हुजूर ने बताया कि मेरी एक नहीं 4 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कलसूम। फरमाया ये उनकी खाला है। ये खालाएं के एतबार से भी सबसे अफजल। व उम्मुहुमा फातिमा बिन्तु रसूलिल्लाह। फरमाया इनकी माँ फातिमा बिन्ते रसूल है। व अबूहु व अबाहुमा। फरमाया इनका जो बाप है वह अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब। फरमाया इनका बाप अली है। हदीस मुकम्मल हुई। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनका नाना भी जन्नती। व जद्दतुहुमा फिल जन्ना, इनकी नानी भी जन्नती। व अम्मुहुमा फिल जन्ना, इनका चाचा भी जन्नती। व अम्मतुहुमा फिल जन्ना, इनकी फूफी भी जन्नती। व खालाहुमा, इनका खालू भी फिल जन्ना। व खालातुहुमा फिल जन्ना। फरमाया इनकी खालाएं भी जन्नती। व उम्मुहुमा फिल जन्ना, इनकी माँ भी जन्नती। और फिर फरमाया व अबूहुमा फिल जन्ना। फरमाया इनका बाप भी जन्नती। व हुमा फिल जन्ना, ये भी जन्नती। व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। फरमाया जो उनसे प्यार करेगा वो भी पक्का ठक्का जन्नती। फिल जन्ना वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना। फरमाया ये दोनों भी जन्नती, जो इनसे सच्चा प्यार करेगा वो भी जन्नती। ये है हुजूर हजरत इमाम हुसैन का घराना, क्योंकि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। तो हजरत सूरतुल फुरकान की मैंने आयत नंबर 73 की तिलावत की थी, उसकी तरफ आते हैं, फिर अपनी आखिरी बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना। मोमिनीन की ये शान है
कि वो दुआ करते हैं, रब्बाना, है हमारे रब, हबलना, हमें अता फरमा, मिन अज़वाजिना, हमारी अज़वाज बीवी, वज़ुर्रियतिना, और औलाद, कैसी औलाद हो, कुर्रत आयुन, आंखों की ठंडक हो। ये ईमान वाले दुआ करते हैं। और नेक औलाद की दुआ करना नबियों की सुन्नत है। रब्बी हबली मिन सालिहीन कुरान में मौजूद है। दुआ करते हैं मोमिनीन। और क्या, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और हमको मुत्तकीन का इमाम बना दे। अब देखिए ये दुआएं मोमिनीन ने की, कुरान में ये जिक्र है, तो ये दुआ हजरत अली ने भी की होगी। ये दुआ, अब ये बात समझना जरा, मैं कहाँ कर रहा हूँ। ये दुआ हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने भी ये दुआ की होगी। तो रब ने फिर कैसी दुआ कबूल की कि जिनकी ज़ौजा हुजूर की शहजादी, कहिए जरा सुभान अल्लाह, जिनकी ज़ौजा हुजूर की शहजादी, और फिर जब अल्लाह ने औलाद दी तो एक हजरत इमाम हसन है, दूसरे हजरत इमाम हुसैन है। बीवी भी आंखों की ठंडक, बेटे भी आंखों की ठंडक। और फिर आगे दुआ कैसे कबूल हुई, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, ऐ मौला हमारी औलाद को हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। तो फिर रब ने हजरत अली की दुआ को ऐसे कबूल किया, हजरत अली इमामुल औलिया ठहरे, और आपकी जितनी औलाद है वो हुजूर की सारी उम्मत के इमाम ठहरे। बारह नहीं कहते, हम कहते सारे इमाम हैं, सारे इमाम हैं। अली असगर भी इमाम है, अली अकबर भी इमाम है, औलो मोहम्मद भी इमाम है। ये इमाम है हमारे, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये दुआ ऐसे कबूल हुई, सारे ही आला है। और फिर देखिए ये घराना इतना आला है, ये घराना इतना अफजल है। कुरान पाक में है कि वकाना अबूहुमा सालिहा, ये 16वां और 15वां पारा दरमियानी आयात है। और वाकया आप सुनते होंगे, आपने कई बार सुना होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर करते हैं। एक दीवार, एक बस्ती में गए, दीवार गिर रही है, बस्ती वालों ने खाना नहीं दिया, ठहरने की जगह नहीं दी, अच्छा कलाम नहीं किया, दीवार गिरने लगी, इशारा किया, दीवार सीधी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने ये दीवार सीधी कर दी, इन्होंने हमें खाना नहीं दिया। तो आपने फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है, गिर गई, जिन्होंने हमें पूछा नहीं बच्चों का कहाँ ख्याल करेंगे, यतीम बच्चों का क्या ख्याल करेंगे। तो लिहाजा दीवार गिर जाती, खजाना लोग निकाल लेते, तो मैंने सीधी कर दी। किस वजह से, वकाना अबूहुमा सालिहा, फरमाया इनका बाप नेक था। बच्चों का कमाल है नहीं है, बच्चे मुत्तकी नहीं है, बच्चे परहेजगार नहीं है, उनकी परहेजगारी, उनकी इबादत का जिक्र नहीं है। कुरान कहता है वह काना अबूहुमा सालिहा, फरमाया उनका बाप नेक था। फिर मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि उनकी 8वीं पुश्त में एक अल्लाह का वली गुजरा था, जिसकी बरकत से अल्लाह ने उन यतीम बच्चों का खजाना महफूज कर लिया और उनका ख्याल रखा गया। यारो जिसकी 8वीं पुश्त में अल्लाह का वली गुजरे, उसकी विलायत का, उसकी इबादत का, उसकी नेकी का फायदा 8वीं पुश्त के बाद भी पहुंचता है। और फिर जो होई नबी की औलाद है, जो होई नबी की औलाद, उनकी शान का आलम क्या होगा, उनकी निस्बत क्या होगा। और फिर कुरान पाक से एक और मैं बात करूँ, असहाबे काफ आप पढ़ते हैं, उनका तज़किरा भी पढ़ते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो असहाबे काफ जो है ना, वो घर में जाकर छुप गए। कुरान ये वाज़ेह वाक़या है, कुरान ने पूरी एक सूरत उनके नाम पे नाज़िल की। जब जालिम बादशाह आया, वो 7 अल्लाह के वली थे, वो घर में चले गए, छुप गए, उनसे लड़े नहीं, डर गए, घर में जाकर छुप गए। अब उनके नाम घर के दरवाजे पे बादशाह ने, दूसरा बादशाह बाद में है, उसने लिख दिए, महफूज कर दिए
ये इब्रानी ज़बान में है। कुरान पाक का तर्जुमा जो है उसकी तफसीर में, हर तफसीर में तकरीबन ये नाम लिखे होते हैं। तो अब मुफस्सिरीन कहते हैं कि इन नामों की बरकत ये है, अब तवज्जो रखना मैं जो बात करने लगा हूँ, इन नामों की बरकत ये है कि अगर आग लगी हो, नाम लिख कर आग में डाल दो, आग बुझ जाएगी। अगर बारी का बुखार है, एक दिन होता है एक दिन उतर जाता है, उस बच्चे के गले में इनके नाम लिख कर डाल दो, बुखार उतर जाएगा। सर दर्द जितना भी तेज हो, इनके नाम लिख कर सर पे बांध दो, सर दर्द खत्म हो जाएगा। अगर कश्ती पे सफर कर रहे हो, कश्ती के जो मेन जो उसकी नुक्कड़ है उसके ऊपर ये नाम लिख दो, कश्ती पानी में डूबेगी नहीं। अगर फसल नहीं उगती, उस फसल में, उस खेती में इनके नाम लिख कर लगा दो, फसल को कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़े से महफूज हो जाएगी। तो ये वलियों की नाम की बरकत का आलम ये है। मैंने कहा यारो, जो अल्लाह के वली उन लोगों से छुप कर कार में चले गए, लड़े नहीं हैं, जाके इबादत करने लग गए हैं, वो 300 साल तक सोए गए, फिर उनको बिदारी मिली, फिर शहर में आए, फिर अब सो रहे हैं, क़यामत के दिन उठेंगे। वो लड़े नहीं हैं, दीन की खातिर डटे नहीं हैं, और उनके नाम की बरकत का आलम ये है। तो फिर हुजूर के शहजादों के नाम का आलम क्या होगा, जो छुप के गारों में नहीं बैठे, जब दीन पे मुश्किल वक्त आया है तो आके करबला को सजा दिया है। वो तो छुप कर चले गए ना, और फिर उनके साथ एक कुत्ता भी है, उसका जिक्र कुरान में है, नाम उसका कितमीर है। यार, जो वली की सोबत में कुत्ता बैठ जाए और उसके नाम में बरकत आ जाती है, तो ये तो हुजूर का खून है। फिर हम क्यों ना कहें हुसैन हुसैन करो, फिर देखना मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी, दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र भी संवर जाएगी, माशर भी संवर जाएगा। मुस्नदुल फिरदौस की हदीस पाक है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी मोहब्बत और मेरी आल की मोहब्बत जो है ये काम आती है, मरने के वक्त भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है, नामे अमाल के मौके पे भी काम आती है, मीज़ान पे भी काम आती है, हिसाब पे भी काम आती है। और फरमाया, जब पुल सिरात से गुजरेगा उस वक्त भी मेरी और मेरी आल की मोहब्बत काम आएगी। तो हज़रात, मैं अपनी आखिरी बात करूं, उन वलियों के नाम में बरकत है। हालांकि वो तो छुप गए गार में जाकर, लड़े तो नहीं, दीन की खातिर उन्होंने कोई शय कटाई तो नहीं है, उन्होंने 6 माह का अली असगर कुर्बान नहीं किया, उन्होंने जवान अली अकबर कुर्बान नहीं किया, उन्होंने वफादार भाई हजरत अब्बास अलमबरदार कुर्बान नहीं किया, उन्होंने हजरत अब्बास के बाजू नहीं कटवाए, उन्होंने आलो मोहम्मद जैसे खूबसूरत नौजवान दीन के लिए कुर्बान नहीं किए, उन्होंने हजरत अबू बकर बिन अली को कुर्बान नहीं किया, उन्होंने हजरत इमाम हसन जैसे हसन मुसन्ना की जो औलाद है उन जैसे शहजादे जो है वो कुर्बान नहीं किए, वो छुप गए हैं। रब ने उनके नाम में इतनी बरकत रखी है, तो फिर सोचो तो सही, अल्लाह ताला ने इनके नाम में कितनी बरकत रखी होगी, जिन्होंने जब भी मुश्किल दीन भी आई है तो अपना आप भी पेश किया है, अपना खानदान भी पेश कर दिया है। आला हजरत इस बात को लिखते हैं, सलाम पढ़ते हैं इसके बाद, आला हजरत भी लिखते हैं, इब्ने माजा में भी ये मौजूद है कि हजरत अली रजा ये हुजूर की आल औलाद के शहजादे हैं, हजरत मूसा काज़िम के बेटे, और हजरत मूसा काज़िम बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक के, इमाम जाफर सादिक बेटे इमाम मोहम्मद के। अच्छा, ये जितनी हस्तियां हैं ना, सारे ही अफसर हैं, ये जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इनके एक एक नाम पे एक एक रात तकरीर हो सकती है, जो इतने आला है, क्योंकि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। तो हजरात, मैं बात तवील नहीं करूँगा, बिल्कुल यही मुख्तसर से आखिरी जुमले कहने लगा हूँ, यही रवायत आज करना लगा हूँ। इस्लाम पढ़ते हैं, हजरत इमाम अली रजा नैशापुर में आए,
और नशरपुर के जो उलमा थे वो इकट्ठे हो गए, अवाम भी इकट्ठी हो गई। कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग थे और हजरत इमाम अली रजा ना ऐसे कपड़ा चेहरे पे रखते थे। हुस्न का आलम ये था, कपड़ा रखते थे चेहरे पे। अब वहाँ के उलमा जो है ना उन्होंने कहा हुजूर ज़ियारत तो करवाओ। आला हज़रत इस बात को लिखते फतावा रिज़विया के नामी जेल में। अच्छा, अब जब उन्होंने कहा ना हुजूर ज़ियारत तो करवाओ, तो अब उनके इसरार पर तो हज़रत इमाम अली रज़ा ने जब चेहरे से पर्दा हटाया ना तो लोगों की चीखें निकल गई, अपने आप से बाहर हो गए। कोई गिरेबान पड़ता है, कोई घोड़े के कदमों में गिरता है, कोई आपके कपड़े जो है उनको बोसे देता है, कोई कदमों से लिपट जाता है। और एक जुमला उनकी जुबान से निकला, जिस नबी की 8वीं पुश्त के शहजादे के हुस्न का आलम ये है, अल्लाह ने उस महबूब को कितना हुस्न अता फरमाया होगा। ये तो शहजादा है ना, हाँ, ये तो अली रजा है। हजरत अली रजा से अब उलमा ने कहा कि हुजूर कोई हदीस तो सुनाइए, कोई हदीस तो सुनाइए। तो हजरत इमाम अली रजा एक हदीस नकल करते हैं, कहते हैं मैंने सुना अपने बाप मूसा काजिम से, और मूसा काजिम ने सुना अपने बाप हजरत जाफर सादिक से, और हजरत अब देखिए ये सनद कितनी प्यारी है, और हजरत जाफर सादिक ने सुना अपने बाप हजरत इमाम बाकिर से, और हजरत इमाम बाकिर ने सुना अपने बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुना अपने बाप इमाम हुसैन से, और हजरत इमाम हुसैन ने सुना अपने बाप हजरत अलीउल मुर्तज़ा से, हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने सुना हजूर करीम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुना हजरत जिब्रील से। और जिब्रील कहते हैं मुझे रब ने बयान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा जो है ये मेरा कला है, जो इस कले में आ जाता है, मतलब जो कलमा पढ़ लेता है, जो कलमे का विर्द कर लेता है, ईमान दिल के साथ तस्दीकुम बिल क़ल्ब व इकरारुम बिल क़ल्ब तस्दीकुम बिल लिसान, ज़बान के साथ तस्दीक करता है, दिल के साथ इकरार कर लेता है, ऊपर से नहीं दिल से कलमा पढ़ लेता है। फरमाया जो दिल से कलमा पढ़ेगा आमीना अज़ाबी, वो रब के अजाब से महफूज हो जाएगा। अब ये सनद इतनी प्यारी है, आला हज़रत लिखते हैं, इमाम अहमद इब्ने हम्बल का कौल नकल करते हैं, आप कहते हैं कि ये सनद, ये नाम इतने प्यारे हैं। मैं नाम बरकत के लिए फिर एक बार गुजार करता हूँ कि हजरत अली रजा के बाप हैं मूसा काजिम, मूसा काजिम के बाप हैं इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बाप हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बाप हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाप हैं हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बाप हैं हजरत अलीउल मुर्तज़ा। और उन्होंने हुजूर से सुनी, उन्होंने जिब्रील से सुनी। फरमाया ये जो जितने पाक नाम है ना, फरमाया इन नामों में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि अगर ये नाम लेकर कोई पढ़कर किसी पागल को दम करेगा, अल्लाह उस पागल को भी शिफा अता फरमा देगा। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखे उनकी शान कितनी है, और मैं ये नामों में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि तुम पागल के सामने इनके नाम लो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये नाम आम नाम नहीं है, ये वो नाम है जो जन्नत से उतारेगा। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हसन हुसैन के वो नाम है जो जन्नत से उतारे गए हैं। तो जब असहाबे काफ के वली जो हैं उनके नामों में इतनी बरकत है, फिर उस हुसैन के नाम में कितनी बरकत होगी जो नाम ही जन्नत से उतारा गया है। यारो अगर इमाम हुसैन के और नाम में इतनी बरकत है तो फिर इमाम हुसैन की जात में कितनी बरकत होगी, क्योंकि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, और टूटे फूटे अल्फाज अल्लाह ताला कबूल फरमा कर हमारे लिए इस महफिल को ज़रिया निजात बनाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।